राम ब्याही घर आए। जब ते राम ब्याही घर आए। नित्य नव मंगल मोद बधाए। नित्य नव मंगल मोद बधाए। भुवन चारी दस भूधर भारी। भुवन चार दस भूधर भारी। सुकत मेघ बर सही सुख बारी। सुकृत मेघ बर सही सुख बारी। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। जब से राम जी विवाह करके घर में आए, मंगल छाया हुआ है, चारों दिशाओं में आनंद है। आहा, एक दिन महाराज दशरथ अपने राजभवन में विराजमान थे। महाराज दशरथ की आदत थी प्रतिदिन गद्दी पर बैठकर शीशा देखने की, दर्पण देखने की। एक दिन राजा दशरथ जी ने दर्पण देखा तो क्या देखा? आहा हा, श्रवण समीप भय सिद्धि के सा। कानों के समीप के बाल सफेद हो गए। क्या कारण है? मनहु जरठुपन अस उपदेशा। मानो दशरथ जी को लगा बुढ़ापा आ गया हो। आज के जमाने में काऊ को बुढ़ापा आ भी जाए तो वो भगवान को भी धोखा दे डाई लगाकर। सफेद से गोरा, सफेद से काला कर लेता है, गोदरेज डाई लगा लेता है ताकि लोगों को ये लगे ही ना हम बूढ़े हैं। हाँ, वो बूढ़ापन दिखाना ही नहीं चाहता। और राजा दशरथ जी ने यह कहा तो गुरु जी को बताया कि हम ऐसा ऐसा विचार कर रहे हैं। तुरंत गुरु जी ने कहा बहुत अच्छा विचार है, तो कब कर दें राजा राम जी को राजा कब बना दें? कल परसों नहीं, सालों बाद नहीं, कल ही राजा बनाओ। परम प्रसन्न जाना। देखो गुरुदेव निवेदन है जब मंगल दिन हो तब बताइए। तब गुरुजी ने कहा बेगे विलंब न करिए नृप, साजु सब समझा समाजु। सुदिन सुमंगल तब ही जब राम होई जुबरा। वो दिन मंगल है जब राम राजा बने। याद रखना कल राम राजा बनना है। पूरे नगर में हल्ला हो गया, अयोध्या में राम राजा बनेंगे। हर जगह मंगल मनने लगा, तैयारियां होने लगी, सजने लगा, संवरने लगा, अभिषेक की सामग्री जुटाई जाने लगी, जल मंगवाया जाने लगा। ब्राह्मणों को खबर लगी, नगरवासी बड़े गदगद भये। क्यों? क्योंकि नगरवासियों के प्राण आधार राम हैं। नगरवासी भी बड़े गदगद भये, राम राजा होंगे। सबके चेहरे पर बड़ी प्रसन्नता है, कल राम राजा बनेंगे। हमारे रघुनाथ, हमारे राघव जन जन के प्रिय राजा बनेंगे। पर विधना के लेख में तो कुछ और था। याद रखना जो कल राम राजा गद्दी पर बैठने वाले हैं वो कल राजा तो होंगे पर अयोध्या के नहीं, बन के राजा। विधना का लेख इतना विचित्र है भैया, किसी के बस का नहीं है, किसी के बस का नहीं। कल क्या हो ये विधना को पता है। राम जी विधाता है, उन्हें पता है। राम जी दाता है, राम जी विधाता है,
उन्हें पता है, पर ये लीला है भगवान की। मानो भगवान लीला करके कहना चाहते हैं कि तुम कुछ भी विचार करो, होगा वही जो हम चाहेंगे। हम लोग सोचते हैं हमारे साथ बहुत बुरा हुआ, कल हमारी शादी हो जानी रही, ऐसा गड़बड़ हो गया, कल हमारा मकान लिप जाना था, पक्का हो जाना था, लेकिन ये हो नहीं पाया। तुम्हें लग रहा कि तुम्हारे साथ गलत हुआ, हमें लग रहा प्रभु वही करता जो तुम्हारे लिए उचित होता है, जो सही होता है। राम जी वही करते हैं। पूरी रात्रि भर महोत्सव की तैयारी हुई, माताएं सब प्रसन्न हुई। राम राज अभिषेक सुन ये हर से नर नारी, लगे सुमंगल सजन सब विधि अनुकूल विचार। सब सुंदर सजने लगे। एक बात बोले, देवताओं की चिंता बढ़ गई। राम अगर राजा बन जाएंगे तो बन कौन जाएगा, राम अगर बन नहीं जाएंगे तो रावण का वध कौन करेगा। क्या किया जाए। सब देवता सरस्वती मां के पास गए, आप ही कुछ लीला करो, राम राजा ना बन पाए, राम जी बन के राजा बने। सरस्वती मां ने खूब डांटा देवताओं को, तुम दूसरों की प्रसन्नता नहीं देख पाते हो। बहुत समझाया सरस्वती मां ने, जब देवता नहीं माने तब सरस्वती मां ने एक उपाय किया। नाम मंथरा मंदमती चेरी के कई फेर। एक दासी थी कैकई की, मंथरा, उसकी बुद्धि को पलटा। और तो कोई राम को राजा बनने से रोक नहीं सकता। मंथरा ऐसी है जो अपनी बुद्धि चला लेगी तो कैकई की बुद्धि खराब हो जाएगी, तब राम राजा बनने से रुक सकते। आप लोगों को, हम लोगों को लगता है कि कैकई बहुत बुरी थी। हम लोगों को लगता है कैकई अगर वनवास ना मांगती तो राम बन नहीं जाते। नहीं, कैकई जितना प्रेम राम से और माताएं नहीं करती थी। जितना मां कैकई प्रेम करती थी राम से, उतना कोई नहीं करता था। बहुत प्रेम। कभी हमको मौका मिले ना, कैकई निंदनीय नहीं है, कैकई वंदनीय है। रामायण में कैकई निंदनीय नहीं है, कैकई वंदनीय है। कैकई अगर राम को वन नहीं मांगती तो राम मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं कहलाते, वो बन जाकर के ही राम बने हैं। राम बन गए इसलिए राम बन गए, राम बन गए इसलिए राम बन गए। कैकई निंदनीय नहीं है, कैकई वंदनीय है। कैकई जितना प्रेम राम से, कोई हमसे कहे आप कैकई पर बोलो तो हम 3 दिन बोल सकते कैकई मां के चरित्र पर। कैकई मां को जितना हमने पढ़ा ना, लोग जरूर आज कैकई को दोष देते, कैकई का नाम अपनी बिटिया का नहीं रखते, इतना दोष देते। पता है आपको, बचपन में मां कैकई भवन में बैठी थी तो राम जी का बचपना था, तो राम जी पीछे से छिपते छिपते आए और मां की आंखों पे हाथ रख दिए, मूंद लिए नेत्र पीछे से। राम जी आवाज बदल कर बोले, बताओ मैं कौन हूं। तो कैकई तो खुशबू से पहचान गई थी ये हमारे राघव हैं, पर खेल पूर्ण करने के लिए, अरे हमें लगता है ये हमारा लक्ष्मण है। अच्छा तुम लक्ष्मण हो ना। राम जी ने हाथ निकाले, मां तुम हार गई, हम जीत गए। हाँ मैं हार गई मां, अब तुम हार गई तो मुझे कुछ दो ना। ठीक है मांगो क्या चाहते हैं। राम ने कहा मां मैं जो मांगूंगा शायद तुम देने से मना कर दो। कैकई कहती है राम मैं और तुम्हें मना कर दूं, तुम कहो कि तत्क्षण प्राण देने हैं, मैं बिना विचार किए प्राण क्या नाम है तुम्हारे मुंह से सुनते ही मैं प्राण दे दूंगी। राम जी बोले मां नहीं, मैं प्राण नहीं मांगना चाहता हूं, मैं तुमसे आज वो मांगना चाहता हूं जिसे तुम देने के बाद तुम्हारे नाम की सब निंदा करेंगे।
अपनी बेटी का नाम कैकई नहीं रखेंगे। कैकई कहती है राघव एक बार नहीं हर जन्म में मुझे देना पड़े, मैं वो निंदा का घूंट पी जाऊंगी। राम बोले मां रुको, मैं जो तुमसे मांगना चाहता हूं ना, मुझे अगर तुमने वो दे दिया तो याद रखना, हो सकता उससे तुम्हारा सुहाग उजड़ जाए, तुम्हारा सिंदूर मिट जाएगा। पता है क्या कहा? राम वैसे तो सुहाग भी मेरा सब कुछ है, पर तुम्हारी प्रीति के लिए अगर मुझे विधवापन जीना पड़े तो मैं वो भी जी लूंगी। मां अगर तुमने मुझे जो दिया, मैं जो मांगने वाला हूं, हो सकता तुम्हारा अपना बेटा भरत उसको देने के बाद कभी लौट कर मां नहीं कहेगा। कैकई कहती राम, रोती हुई कैकई कहती राघव हे रघुनाथ, भरत कल बंद करता हो अभी कर दे, पर मैं अपने राघव को मना नहीं कर सकती। कैकई निंदनीय नहीं है मेरे पागलों, कैकई वंदनीय है, बहुत वंदनीय है। महाराज जी ये चरित्र आप सुनेंगे ना तो आपके रोंगटे खड़े हो। कैकई के साथ राम सोते थे, मां के आंचल में। मां कैकई की छाए में राघव जी को नींद आती थी, मैया की गोद में शयन राम जी अपनी मां कैकई के साथ करते थे रात्रि काल में। और एक बार कौशल्या मां को ईर्षा हुई। कौशल्या मां कहती है कि कैकई आज राघव ना हमारे साथ शयन करे, आज अपनी मां कौशल्या के साथ लेटेगा छोटा सा राघव। ठीक है, कैकई मां ने राघव तुम्हारी मां आई है। राम जी बोले मां तो तुम हो, जाओ ना कौशल्या के पास। राम जी कौशल्या मां के पास गए। मां ने खूब प्रसाद पवाया, भोजन कराया, दुलार दिया, नजर उतारी, सेवा की। रात्रि हो गई पर हमारे राम जी को नींद नहीं आई। यहां से वहां करवट बदलते रहे तो मां कौशल्या ने कहा क्या बात है, नींद क्यों नहीं आ रही? मां मैं सच कहूं मुझे मैया कैकई की बहुत याद आ रही। कौशल्या रो पड़ी कि मैं कितनी अभागिन मां हूं। सच में राम तुम्हारी मैया कैकई ही है, मैं तुम्हारे योग्य नहीं हूं, तुम मेरे पास नहीं। जाओ तुम कैकई के, अपनी मैया कैकई के साथ पास जाकर उनकी दुलार में, उनकी गोद में, उनके प्रेम में, ममत्व में राघव शयन करो। पता है आपको राम जी और कौशल्या माँ जैसी उठी और रघुनाथ जी का हाथ पकड़ा माँ कौशल्या ने, जैसी दरवाजे से किवाड़ खोले तो किवाड़े पर रोती हुई माँ कैकई नजर आई। कैकई तुम इतनी रात को यहां क्या कर रही हो? कैकई कहती है, माँ कैकई कहती है क्या कहूं, रघुनाथ जी को मैंने दे तो दिया, अपने राघव को, अपने लाला को, अपने बेटा को, एक एक पल एक एक वर्ष जैसा गुजरा। कौशल्या के प्रेमाश्रु बह गए। धन्य है ममत्व तुम्हारा राघव के प्रति। रघुनाथ जी लिपट गए मां को कैकई से। मां, रघुनाथ जी को जब निद्रा आई ना तब मां कैकई की दुलारता में, मां कैकई के ममत्व में। लोग कैकई की निंदा करते हैं, हमारी दृष्टि में कैकई निंदनीय नहीं है। बागेश्वर की पीठ कहती है कैकई वंदनीय है। कैकई जैसी ममता रघुनाथ से किसी की नहीं। मंथरा की मती फेरी, और वही सबको खबर है कि कैकई मां के 2 वरदान, पर ये तो बहाना था। वो वचन अपने लाला पुत्र का पूर्ण करना था राघव का कैकई मां को। 2 वरदान महाराज दशरथ से मांगे। कौन कौन? पहला वरदान में कैकई कहती है देखो
महाराज मुझे पहले वरदान में एक ही चाहिए। सुनहु प्राण प्रिय भागवती जी का, देहु एक बर भरत का। एक वरदान महाराज मुझे चाहिए, भरत जी को राजा बनाओ, मेरा बेटा भरत राजा बन। दूसरा वरदान, मांगो दूसर बर कर जोरी, पूर्वनाथ मनोरथ मोरी। दूसरा वरदान मुझे चाहिए, तापस वेश विशेष उदासी, तापस वेश विशेष उदासी, तापस वेश विशेष उदासी, तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी, 14 वर्ष राम वनवासी। तपस्वियों का वेश बनाकर राम जी 14 वर्ष को वनवास जाए। महाराज दशरथ जी के प्राण सूख गए, हाथ से नैनों को मूंद लिया, रोने लगे, चिघाड़ने लगे, और कुछ मांग लो, तुम प्राण मांग लो कैकेयी, भरत को राजा बना दो, पर राम को हमसे अलग मत करो, हम राम के बिना रह नहीं पाएंगे। एक बात बोले भैया, दशरथ जी के घर राम जी ऐसे नहीं आए, इतने भावुक भगवान ऐसे घर नहीं आते, इतने भावुक व्यक्ति के घर पर ही राम जी आते हैं, जिन्होंने जन्म भी राम की याद से लिया, और जो मरे भी तो राम की ही याद में मरे। खूब समझाया, मां कैकेयी नहीं मानी। राजा खूब व्याकुल रहे। प्रातः काल हुई, देर से राजा उठे, मंत्री आए, पूरे नगर में खबर हो गई कि जो राम राजा बनने वाले थे ना, अब राम राजा नहीं बन रहे, अब राम जी बन जा रहे, भगवान राम बन जा रहे हैं। पूरे नगर में शोक हो गया, मानो 7.5 शनि का प्रभाव हो गया, सूना लगने लगा पूरा नगर, राम बन जाएंगे। राम जी आए, पिताजी को प्रणाम किया, पिताजी की दशा देखकर पूछा क्या हुआ, तो वो कैकेयी बोल पड़ी, राम तुम्हारे पिता तुमसे बहुत प्रेम करते हैं, हमने कुछ वरदान मांगे हैं ना, तो ऐसी दशा हो गई। मां आपकी जो आज्ञा वो हमें स्वीकार है। मां की आज्ञा लेकर राम जी कौशल्या मां के पास गए। कौशल्या मां को थोड़ा थोड़ा तो पता लग गया था, और राम जी ने बताया कि मां पिताजी ने हमें वन का राजा बनाया है, भरत जी को यहां का राजा बनाया है, हमें वन का कानन बन दिया है, हमको वन का राजा घोषित किया है। मां कौशल्या चिल्ला पड़ी, बेटा अगर पिता का अधिकार है तो मां का भी अधिकार है, मैं बात करूंगी आपके पिताजी से कि आप वन नहीं जाओगे। लेकिन जब राम जी ने कहा मां पिताजी ने तो आज्ञा दी सो तो ठीक है, पर मां कैकेयी ने भी सहमति दी, तब कौशल्या चुप हो गई कि जब मां ने भी कह दिया राम, तो अब मैं कुछ नहीं कह सकती, तुम्हें बन जाना चाहिए।
क्योंकि जितना अधिकार हमारा तुम पर है उससे कहीं ज्यादा कैकेयी का भी अधिकार तुम पर है राम। जब उन्होंने भी कह दिया तो हम कुछ नहीं कह सकते। शोक हो गया। लक्ष्मण जी को पता लगा तो लक्ष्मण जी आए। लक्ष्मण जी बोले हमारी मां ने आपको ही माता पिता कहा है, चलो हम भी साथ चलेंगे। राम जी बोले नहीं, आप नहीं जाओगे, आप यहीं रहो। नहीं, हम तो जाएंगे, आपके बिना हम रह नहीं पाएंगे। राम जी ने बहुत समझाया। जब लक्ष्मण जी नहीं माने तो राम जी बोले ठीक है, अपनी मां से पूछाओ, सुमित्रा मां से, छोटी मां से पूछाओ। तो लक्ष्मण जी कहते हैं आप आज्ञा लो। राम जी बोले हम आज्ञा नहीं ले सकते, हम जा नहीं सकते आज्ञा लेने। क्यों? बोले अगर हम जाएंगे और उन्हें पता लगेगा कि हम वन जा रहे और कहीं उन्होंने आज्ञा कर दी कि नहीं जाना है वन, तो एक मां आज्ञा दे रही, अगर दूसरी आज्ञा नहीं देगी ना, गड़बड़ हो जाएगा, विरोधाभास हो जाएगा। इसलिए लक्ष्मण एक काम करो, तुम ही विदा ले आओ मां से, छोटी मां से विदा लाओ। लक्ष्मण जी गए, मां बन जा रहे हैं, राम जी आज्ञा दो। पता है सुमित्रा मां क्या कहती है? छोटी मैया सुमित्रा मैया कहती है लक्ष्मण तू बहुत खुश नसीब है, पिताजी ने तुम्हारे पिता ने और राजा ने, महाराज जी ने यूं ही वन नहीं भेजा है। दरअसल वन की आज्ञा इसलिए दी है कि तुम लक्ष्मण 14 वर्ष तक उनकी सेवा कर पाओ। तुम्हें मौका मिला है, जाओ, हमारी आज्ञा है।